तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, सीना किसका है मेरी जान जिगर किसका है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत किसी की गुलाम नहीं होती, ताकत किसी की महबूबा नहीं होती, ताकत किसी की लौंडी नहीं होती, ताकत किसी के घर की रखैल नहीं होती। ताकत एक ऐसा आजाद परिंदा है जो एक डाल से दूसरे डाल पर जा बैठता है। वो किसी एक डाल पर नहीं बैठता है, वो अपना मुकाम तब्दील करता रहता है। ताकत पाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल उसे अपने पास बरकरार रखना भी है, वरना आज सुपर पावर अमेरिका अपनी ताकत को धूल में ना मिला रहा होता। हम अक्सर अपनी खबरों में तारीख का जिक्र करते हैं, इतिहास का जिक्र करते हैं, गुजरे जमाने का जिक्र करते हैं, इसलिए क्योंकि अगर तारीख को देखकर भी किसी ने कुछ ना सीखा तो फिर उससे बड़ा जाहिल कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए हम अपनी खबरों में इतिहास का जिक्र करते रहते हैं, क्योंकि इतिहास खुद को बार बार दोहराता है। और जो भी हम अपने आसपास की जंग देख रहे हैं, यह इतिहास का हिस्सा है और इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने के लिए बेताब हो रहा है। किसी जमाने में पर्शियन एम्पायर सुपर पावर हुआ करती थी, लेकिन उनकी सुपर पावर की हेकड़ी एक दिन खत्म हो गई। रोमन एम्पायर भी सुपर पावर हुआ करता था, लेकिन उस सुपर पावर की तबाही हो गई। मंगोल भी सुपर पावर हुआ करते थे, तुर्क भी सुपर पावर थे, अरब भी सुपर पावर थे, मुगल भी सुपर पावर थे, पर ताकत ने किसी एक के हाथ पर बैत ना किया। उसने अपनी मंजिल तब्दील किया। आज पर्शिया सुपर पावर नहीं है, लेकिन एक बार फिर से पर्शिया ने अपनी ताकत को जमा करना शुरू कर दिया है। पर्शिया का मतलब ईरान है, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। जब अरबों के हाथ में ताकत आई तब अरबों ने सुल्तानी की, अरबों ने बादशाहत की, लेकिन यह ताकत किसी एक की गुलाम नहीं होती। लिहाजा अरबों के हाथ से निकलकर यह ताकत कुर्दों के पास चली गई। सलाउद्दीन अयूबी जैसी शख्सियत ने अपने कुर्द खून के दम पर फिलिस्तीन को आजाद कराया, रोमन एम्पायर को नुकसान पहुंचाया, रोमियो के चूल्हे हिला दिए, और जो बची कुची ताकत रोमियो के पास मौजूद थी उसे खिलाफत उस्मानिया ने नोच कर फेंक दिया। यानी कभी अरब सुपर पावर कहलाए, कभी तुर्क सुपर पावर कहलाए, और एक ऐसा भी वक्त देखा गया जब अंग्रेज सुपर पावर कहलाए। इंग्लैंड का सूरज ढलता नहीं था, पर अंग्रेज कमजोर हो गए। वो खुद ही अमेरिका के गुलाम बन चुके हैं, पर मंगोल भी हमेशा के लिए सुपर पावर नहीं बने रहे। ये वो ताकतें हैं जिन्होंने बरसों बरस तक अपने सुपर पावर का परचम लहराया, पर एक न एक दिन वो कमजोर हो गए। उनके कंधे से सुपर पावर का तमगा दूसरी ताकतों के पास चला जाता रहा। इसलिए हमने कहा कि ताकत किसी एक के गुलाम नहीं होती। अब अमेरिका को ही देख लीजिए, 70-80 साल से अमेरिका ही सुपर पावर है, पर अब ये सुपर पावर का तमगा उसके हाथ से छीनने के लिए दुनिया भर के कई देश बेताब है। रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार भी हैं, लेकिन इन तीनों ही ममालिक में किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि वो सीधे तौर पर अमेरिका से लोहा मोल सके। पर देखिए, ईरान ने अपने हौसले के दम पर सुपर पावर अमेरिका को कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया, और आज अमेरिका सिर्फ धमकी पर धमकी देता नजर आ रहा है। कदम कदम पर उसको शिकस्त मिल रही है, और अब तो ऐसी हालत हो गई है कि अमेरिका के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक बहाना तलाश रहा है ताकि उसे ईरान जंग से कदम पीछे हटाने में आसानी हो, और वो मौका ईरान उसे नहीं दे रहा। अब ईरान को ही देख लीजिए, ईरान बहुत तेजी से अपने हथियारों को डेवलप कर रहा है। यानी जितने हथियार उसने अब तक इस्तेमाल किए थे, उससे ज्यादा तादाद में उसने अपने खर्च किए गए हथियारों को वापस बनाना शुरू कर दिया। IRGC एरोस्पेस फोर्स के एक सीनियर अफसर का कहना है कि अमेरिका और इसराइल से 40 रोज तक चली जंग के बाद भी ईरान के डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन बिना किसी दिक्कत के जारी है। यानी धड़ाधड़ हथियार बनाए जा रहे हैं, उनका प्रोडक्शन चालू है। दरअसल ईरान की सरकारी ब्रॉडकास्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB ने IRGC एरोस्पेस फोर्स के सीनियर कमांडर का एक इंटरव्यू लिया है, और यह इंटरव्यू IRGC के एक अंडरग्राउंड ठिकाने पर रिकॉर्ड किया गया है। जुमा को जारी किया गया यह इंटरव्यू बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि इस इंटरव्यू के दौरान पहली बार जंग के दौरान ईरान के देसी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रोके गए अमेरिकी और इजरायली ड्रोन को दिखाया गया है। एक लड़ाकू जहाज के कल पुर्जों को भी दिखाया गया है। जहाज से बरामद किए गए मशीनें और डिवाइस के कुछ हिस्सों को भी दिखाया गया है। IRIB ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि MQ-9 रिपर ड्रोन, हर्मिस 900, हर्मिस 450 समेत कई अमेरिकी और इजरायली ड्रोन के बड़े हिस्से और MQ-9 रिपर ड्रोन के साथ साथ अमेरिका के F-15 फाइटर जेट से जुड़ी तकनीकी मशीनों और डिवाइस को भी दिखाए गए। यानी ईरान ने न सिर्फ अमेरिका के ड्रोन मार गिराए, बल्कि उसने अमेरिका के फाइटर जेट को भी मार गिराया, और उसने कलपुर्जों को मीडिया के सामने दिखा रखा है। कहीं ना कहीं ये इशारा है कि इसी तकनीक के दम पर हम भी जहाज बना सकते हैं, ड्रोन बना सकते हैं, अपने हथियार भी बना सकते हैं, और अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
IRGC के अफसर ने अमेरिका इजराइल जंग के बाद नए एयर डिफेंस डिवाइस की डिलीवरी की भी तस्दीक की। यानी IRGC का अफसर बता रहा है कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम बना भी लिए और उन्हें जहां जहां तैनात करना है वहां डिलीवर भी कर दिए। खासतौर से जून में तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सीज फायर की वारदात के बाद ये सारे काम कर लिए गए। IRGC के सीनियर कमांडर ने कहा कि जंग से पहले उठाए गए कदम की बदौलत एरोस्पेस फोर्स ने खुद ही एयर डिफेंस सिस्टम बनाए और बुनियादी ढांचों का 85% से ज्यादा हिस्सा अपने पास महफूज रख लिया। यानी जितने बांटे नहीं, जितने तैनात किए, जितने इंस्टॉल नहीं किए, उससे ज्यादा का बड़ा स्टोरेज हमने अपने यहाँ जखीरा साजी कर रखा है। IRGC के अफसर ने एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट की ओर इशारा किया जो 3 अप्रैल को IRGC एरोस्पेस फोर्स के एयर डिफेंस यूनिट के जरिए ईरानी मिसाइल से मार गिराया गया था। उन्होंने कहा कि हाँ, उस लड़ाकू जहाज को कई नई एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया, जिसमें खास तौर से ईरानी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया गया। हथियार और प्लानिंग की बदौलत हमने दुश्मन की तकनीकी बढ़त को मात देने में कामयाबी हासिल की। यानी अमेरिका हमसे चाहे कितना ही आगे क्यों ना हो, कितना ही हाईटेक क्यों ना हो, पर उसकी तकनीक को कमजोर करने में हमने कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने बाकायदा सीरियल नंबर 261 वाले अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को रोके जाने का भी जिक्र किया और कहा कि इस तरह के ड्रोन का वजन 5 टन होता है और उसकी लंबाई 20 मीटर होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये ड्रोन एक बड़ा मल्टीटास्किंग जहाज था जो जासूसी और जंगी दोनों तरह के मिशन को अंजाम देने की ताकत रखता था। IRGC के अफसर ने कहा कि दुश्मन को हराने में हमारी कामयाबी का एक अहम हिस्सा ये भी है कि हमने इस तरह के ड्रोन को मार गिराया था। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान जंग में एलन मस्क का किरदार भी बड़ा मशकूक रहा है, क्योंकि IRGC के अफसर ने जंग के दौरान स्टारलिंक मॉडेम के इस्तेमाल के बारे में बड़ा ही डिटेल से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इन मॉडेमों ने दुश्मन के लिए डेटा ट्रांसमिशन की रफ्तार को बढ़ा दिया और आगे कहा कि ये कई मॉडलों में आते हैं। उनका इस्तेमाल ड्रोन को कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन पावर देने के लिए किया जाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 12 रोज तक चली अमेरिकी इजराइल जंग के दौरान ईरान ने किसी भी ड्रोन में स्टारलिंक सिस्टम नहीं देखा था। यानी 12 रोज तक ईरान ने जिन जिन ड्रोन को मार गिराया उनमें स्टारलिंक की कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन इस बार 40 रोज तक चलने वाले जंग के दौरान स्टारलिंक के मॉडेम देखे गए। IRGC के सीनियर अफसर ने कहा कि ड्रोन पर हमला होने के बाद ईरान के जरूरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर अमेरिका के हमले काफी ज्यादा प्रभावित हो गए। 40 रोज तक चलने वाले इस जंग के दौरान 171 निशाने बनाए गए, जिनमें 10 मानवीय जहाज भी शामिल थे, यानी जिसमें इंसान बैठे हुए थे। उन जहाजों का यहां जिक्र किया गया है। आज के दौर में 2 तरह के जहाज देखे जाते हैं। जिन जहाजों में पायलट बैठा होता है और पायलट के जरिए कंट्रोल किया जाता है उसे फाइटर जेट कहते हैं, और जिसमें पायलट नहीं होता और दूर बैठे कमांड सेंटर से उसे ऑपरेट किया जाता है, उन जहाजों को ही आज के दौर में ड्रोन कहा जाता है। खासकर ये वो छोटे छोटे ड्रोन नहीं है, बल्कि ये बड़े बड़े जहाज के आकार के ड्रोन हैं जिनमें पायलट नहीं होता, लेकिन उन बड़े बड़े ड्रोनों के जरिए दुश्मन के इलाकों में मिसाइलें दागी जाती हैं, हवाई हमले किए जाते हैं और इसीलिए उन्हें बड़ा ही अहम माना जाता है। लेकिन ईरान ने उनकी जंगी ताकत को खत्म कर दिया और समझा दिया कि दुनिया का चाहे कोई भी मुल्क कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अपने हौसले को जिंदा रखना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हौसला बड़े बड़े दुश्मन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए कहते हैं ताकत किसी एक के पास नहीं होती, ताकत अपनी जगह को बदलती रहती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।